भारत ने बनाया ऐसा खतरनाक बम जो अगर एक बार चली तो दुश्मन देश के कई शहर हो जाएंगे राख। भारत के इस महाविनाशक बम की डर से चीन, पाकिस्तान छोड़ो, अमेरिका भी कांप रहा थर-थर। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देख रही है। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया एक बड़े संकट के किनारे खड़ी है। लेकिन इसी बीच भारत ने बिना शोर किए, बिना बड़ी बड़ी बातें किए, चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के रक्षा गलियारों में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। और अब जब पर्दा उठा है तो खौफ का मंजर देखने लायक है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद आसमानी शिकारी यानी सुखोई Su-30 MKI को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है जिसके सामने दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। इस नए हथियार का नाम है 1500 किलोग्राम का हाई पेनिट्रेशन ग्लाइड बम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1500 किलो का एक ऐसा महाविनाशक बम जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि साक्षात मौत का दूसरा नाम है। यह कोई पुराने जमाने का फ्री फॉल बम नहीं है जिसे बस ऊपर से अंधाधुंध गिरा दिया जाए। यह एक बेहद स्मार्ट और गाइडेड वेपन है। एक बार इसे फाइटर जेट से रिलीज कर दिया गया तो यह अपने GPS और अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम की मदद से हवा को चीरता हुआ अपना रास्ता खुद तलाशता है और दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने को श्मशान में बदल देता है। इस महाबम की सबसे खौफनाक बात इसकी मारक क्षमता और अचूक रेंज है। इसे दुश्मन से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे जांबाज भारतीय पायलटों को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दूर से ही इस काल को छोड़ेंगे और सुरक्षित लौट आएंगे। यानी हमारे वीरों के लिए कोई रिस्क नहीं और सामने वाले दुश्मन के लिए 100% महाविनाश। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई दुश्मन यह गुमान पाले बैठा है कि वह जमीन के काफी नीचे पहाड़ों की गुफाओं में या कंक्रीट की मोटी दीवारों वाले बंकरों में छिपकर बच जाएगा तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। यह 1500 किलोग्राम का दानव खास तौर पर बंकर बस्टर कैटेगरी का हथियार है। यह आसमान से बिजली की तरह गिरता है, पहले जमीन को बेरहमी से फाड़ता है, कंक्रीट की अभेद्य परतों को चकनाचूर करता है और फिर गहरे पाताल में घुसकर ऐसा भयानक विस्फोट करता है कि अंदर छिपे दुश्मनों का नामो निशान तक मिट जाता है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के सिगरेट पीने वाले जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के किराना हिल्स जैसे इलाकों में जहां उनके सबसे बड़े अंडरग्राउंड खुफिया ठिकाने माने जाते हैं, वहां इस खबर के बाद से ही भारी दहशत का माहौल बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारा नया और आक्रामक भारत सिर्फ इसी एक महाबम के भरोसे बैठा है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। ये तो विनाश का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। पूरी खौफनाक पिक्चर तो अभी बाकी है। भारतीय सेना ने अब खुद को एक ऐसी अभेद्य और मल्टीलेयर वॉर मशीन में बदल दिया है जिससे टकराने का मतलब है सीधे अपनी मौत के कागज पर दस्तखत करना। जरा हमारी अग्नि 5 मिसाइल की तरफ देखिए। ये भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का बेताज बादशाह है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा है और सबसे खौफनाक बात यह है कि इसे MIRV टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक मिसाइल छोड़ी जाएगी लेकिन वह अंतरिक्ष में जाकर कई अलग अलग परमाणु बमों में बंट जाएगी और दुश्मन के कई शहरों को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल देगी। जब अग्नि 5 गरजने के लिए तैयार होती है तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा छा जाता है और अगर दुश्मन जुर्रत करे हम पर कोई हवाई हमला करने की तो हमारे पास इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम नाम की एक ऐसी फौलादी ढाल है जिसे भेदना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा है। आसमान से आने वाली कोई भी दुश्मन मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में राख कर दिया जाएगा। ये एडवांस सिस्टम एक साथ दर्जनों टारगेट को ट्रैक करता है और उन्हें पलक झपकते ही इंटरसेप्ट करके नेस्तनाबूद कर देता है। आसमान के बाद अब समंदर की उन गहराइयों में चलते हैं जहां मौत खामोशी से तैरती है। समंदर के सीने में तैनात है हमारी INS अरिघात। ये एक खूंखार न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो पानी के अंदर छिपकर देश की रक्षा करती है। ये भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वो प्रचंड ताकत देती है जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। अगर किसी पागलपन में हम पर कोई परमाणु हमला हुआ भी तो पाताल से ऐसी मौत निकलेगी जो दुश्मन के पूरे वजूद को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देगी। अगर हम रफ्तार और अचूक वार की बात करें तो ब्रह्मोस का नाम सुनकर ही दुश्मनों के रडार हांफने लगते हैं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया अवतार तो इतना भयानक है कि दुश्मन को अपनी मौत से पहले संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता।
पाकिस्तान तो पहले ही इसका एक खौफनाक ट्रेलर देख चुका है, जब उनके घर में घुसकर इसने तबाही मचाई थी। और आज के मॉडर्न युद्ध में असली क्रांति है ड्रोन और फाइटर जेट का खौफनाक महासंगम। हमारे HAL तेजस और MQ-9 रीपर ड्रोन्स मिलकर एक ऐसा हाईटेक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का जाल बिछाते हैं जिससे बच निकलना नामुमकिन है। पहले हमारा एडवांस ड्रोन आसमान में जाकर खुफिया तरीके से दुश्मन के अड्डों की निगरानी करता है, उनकी हर छोटी बड़ी लोकेशन को पहचानता है और फिर पीछे से तेजस फाइटर जेट आकर सीधा ऐसा कहर बरपाता है कि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। अब पूरी दुनिया की स्थिति को आसान भाषा में समझो। इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, जहां अमेरिका, ईरान और इजराइल अपने अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं। इसी बीच भारत बिना ज्यादा शोर किए चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत ना बेवजह बयान देता है और ना ही किसी के झगड़े में कूदता है, वो बस अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। आज की दुनिया में वही देश सुरक्षित रहता है जिसके पास मजबूत सैन्य ताकत होती है। भारत की यह ताकत किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि कोई दुश्मन भारत की तरफ देखने की हिम्मत भी न करे। मजबूत रक्षा ही असली तरीका है युद्ध को रोकने का। सीधी बात यह है कि आज भारत एशिया में एक मजबूत देश बनकर खड़ा है, जिसके पास ताकत भी है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का धैर्य भी। यही चीज भारत को बाकी देशों से अलग और खास बनाती है। अब बात करते हैं उस खौफनाक समंदरी चक्रव्यूह की जिसने आज पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो हरमुज जल मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हरमुज का वह संकरा समुद्री रास्ता सबसे पहले आता है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। वहां समंदर में जंगी जहाजों का ऐसा जमावड़ा लग चुका है जो किसी भी पल एक महायुद्ध ला सकता है। अमेरिका अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स और B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ आसमान में मंडरा रहा है। उधर रूस के Tu-160 जैसे खौफनाक बम वर्षक विमान भी अपनी दहाड़ से दुश्मनों का दिल दहला रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया भी इस ग्लोबल पावर प्ले में तैयार बैठे हैं। टोमाहॉक मिसाइलों की बौछार और रूस की RS-28 सरमत जैसी मिसाइलों के साए में दुनिया खौफ में जी रही है। अवैक्स विमान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत का जो असली और घातक रूप सामने आ रहा है वह दुश्मनों की रूह कंपा देने वाला है। समंदर की गहराइयों में भारत की INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन किसी खामोश शिकारी की तरह गश्त कर रही है। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, बल्कि यह भारत की वह खौफनाक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो दुश्मनों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की तो समंदर के पाताल से ऐसी मौत निकलेगी जो उनके पूरे देश को राख कर देगी। INS अरिघात को बड़े से बड़े रडार और सोनार सिस्टम ढूंढने में नाकाम है। दुनिया भर में जब नेवल ब्लॉकेट का खेल चल रहा है, तब हमारी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरे हिंद महासागर में अपना खौफ कायम किए हुए हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना का जो नेटवर्क आज तैयार हो चुका है वो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक बुरा सपना है। हम सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। हवा में उड़ते हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन्स किसी बाज की तरह दुश्मन पर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, हमारे HAL तेजस फाइटर जेट्स बिजली की तेजी से आसमान में उड़ान भरते हैं। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध कला है। ये जेट्स अपने साथ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का काल लेकर चलते हैं। ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि जब तक दुश्मन का सिस्टम उसे ट्रैक करता है, तब तक वह अपना काम तमाम कर चुकी होती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हो या पाकिस्तान की सेना, आज दोनों के पसीने छूट रहे हैं। ड्रैगन को पता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। जब हमारी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइलें लॉन्च पैड पर खड़ी होती हैं, तो बीजिंग के जनरलों की नींद उड़ जाती है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन को खाक कर सकती है। आज ग्लोबल साउथ और एशिया में भारत एक बहुत बड़ी ताकत है। जब अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश अपने गुट बनाने में लगे हैं, तब भारत शान से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। भारत अपनी पूरी तैयारी के साथ शांत और गंभीर बैठा है। हमारी नेवल शिप्स, हमारे डिस्ट्रॉयर्स और हमारे महाकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स समंदर में अपनी पूरी ताकत के साथ 24 घंटे तैनात हैं। कोई भी दुश्मन अगर हमारे समुद्री व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, तो हमारी नौसेना उसे उसी समंदर में दफन कर देगी। ये भारत का वह नया रूप है जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। हमारी शक्ति हमारी शांति का प्रतीक है। आज का शक्तिशाली भारत पूरी दुनिया को एक ही कड़ा संदेश दे रहा है कि हमसे टकराने की भूल कभी मत करना, क्योंकि जो भी भारत से टकराया है वह हमें